हेलो। मिस्टर मनीष, जी सर। बताइए। सर आप। एकदम मस्त, आप सुनाए। जी सर, आज के पोल पे ही मतलब बात करने के लिए कॉल किया था आपको। बताइए। पोल में सर क्या है, मतलब नई चीजें। सबसे पहले तो सर आपने 2 दिन इतनी जबरदस्त मेहनत की, वो मुझे पता लगा कि इतना आप नॉन स्टॉप चल रहे हैं, मतलब रात रात तक 12-12 बजे तक। हम्म। वो मेरे नहीं, ख्याल वो तो से चलिए, वो कोई तो ठीक है। आम वो आदमी। नहीं नहीं, वो तो चलिए ठीक है। उसको तो मैं ज्यादा इसलिए वेटेज नहीं देता, क्योंकि मेरे लिए तो ये सांस लेने जैसा है। हम्म। जी। 2 दिन में यही पता लगा, और कि जैसे कि कुछ लोग हैं वो ये देख नहीं पा रहे कि एडमी इतनी शिद्दत से इतना पूरा फोकस ही फुली फोकस काम कर रहा है, हम्म। और फिर भी लोग उन्होंने एडमिन ने लिख के रखा है सब कि ग्रुप में परिचय के अलावा कुछ भी शेयर नहीं करना। हर एक शब्द के ऊपर एडमिन जोर दे रहा है, हर एक शब्द के ऊपर ही ये ग्रुप चल रहा है। हम्म। तो उसमें आपने लिख दिया, फिर भी लोग मतलब बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे हैं, कोई क्या शेयर कर रहा है, कोई क्या शेयर कर रहा है। इसमें यह पता लगा कि अभी तो वो मन से मुक्त नहीं हुई, तो चेतना हम्म। तो अभी दूर की बात है। जी जी। नहीं, ये तो मैं तो कह ही रहा पहले हूँ ना कि पहले अभी अभी चेतना चेतना का जागरण तो बहुत दूर है। अभी तो केवल उनको हाँ शब्द समझ में आए, या अभी तो केवल उनको जो इंस्ट्रक्शन है वो समझ में आ जाए, तो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ। जी सर, क्योंकि शुरू शुरू में मैं भी ऐसा, तो पहले शब्दों को छोड़ आपसे उलझने के लिए तैयार होता था, मतलब आपसे उलझने के लिए रेडी होता था मतलब। हम्म। लेकिन धीरे धीरे आपसे बात किया तो पता लगा उसमें कि यहाँ पे जो भी आप है, मतलब आप जो भी लिख रखे हो डिस्क्रिप्शन में, वो सारा लिखावट के ऊपर ही आप चल रहे हो, जो लिखा है हम्म। आपने। कोई ऐसा नहीं है। ये सूरज के जैसा है कि सूरज तुमको कह दिया है कि सुबह 6:30 बजे मैं उठूंगा, तो वो तो 6:30 बजे हाँ। आ ही जाएगा। जी सर, आप बिल्कुल समय के पक्के हो एकदम। किसी और को इवन इवन ये केवल सूरज की मैं बात दीजिए नहीं कि। है। इवन तुम्हारा ट्रेन जो होता है, वो ट्रेन भी तो कहता है कि मैं इतने हाँ बजे यहाँ से निकलूंगी और इतने बजे यहाँ पहुंचाऊंगी, और बीच में कहीं कोई हाँ दिक्कत हुई तो लेट भी हो जाऊंगी। हाँ हाँ। जी सर। तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता इसमें है तो कि सर आपने। व्यक्ति व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने व्यक्तिगत मामलों को ही वो देख पाता है। हाँ, यहाँ पर जो इसमें सर प्रयास आप है, बिल्कुल थकते भी नहीं। वो प्रयास ऐसा है कि व्यक्ति को व्यक्तिगतता से हटा के उसको समष्टिगत बनाना। हम्म। हालांकि वो है समष्टिगत ही। कोई हम्म। व्यक्ति अकेला नहीं है इस पृथ्वी पर। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अकेला है। यदि तुम जंगल पर भी हाँ चले जाओ, तो भी जंगल के पेड़ पौधों पर तो तुमको निर्भर रहना पड़ेगा ना। हाँ। तो तुम जी अकेले सर। या तुम इंडिपेंडेंट हो, ये तुम्हारा केवल भ्रम है। हाँ। जी सर। पर ये इतना और गहरा बात आपसे है। नए नए जी जी। आपसे कोई नया व्यक्ति बात करता है तो वो पहले क्या, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है, जानना कि आपसे नया व्यक्ति बात करता है तो वो चिपकना चाहता है पहले आपसे, फिर उसमें चिपकना चाहता है, वो भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहता है आपसे। और हम्म। आप बिल्कुल भावनात्मक रूप से बिल्कुल ही कोई नहीं, मतलब आपके अंदर भावना ही है ये। देखिए, भावना जो है, वो भावना अभी तक आप लोगों ने केवल उतना ही देखा है कि भावना मतलब रोना धोना, या तो किसी के लिए कुछ स्पेशल करना। हाँ जैसे भावना का मतलब अभी तक आप हाँ, क्या यही समझते यही। हैं कि या तो रोना धोना, कि भाई मैंने कुछ देखा और मुझे रोना आ गया, हम्म। आपको ये भावना लगेगी। हाँ या फिर हाँ आपको ये भावना लगेगी कि भाई 10 लोगों में से मैंने इसके लिए कुछ स्पेशल किया। मैं सबको गुड मॉर्निंग हाँ बोलता था और इसको मैंने गुड मॉर्निंग बोला, और उसके बाद तुमको ये भी पूछा कि तुम्हारी रात कैसी रही। तो ये अभी तक आपको भावनात्मक लगता है। हाँ और मैं जिस हाँ। भावनात्मकता की बात कर रहा हूँ, वो भावनात्मकता आप जो समझ रहे हैं वैसी नहीं है। हम्म। वो भावना का मतलब जो है, वो सर। एक्चुअली भावना नहीं है, वो भाव है। हाँ। मतलब वो गहरा बात है। जैसे मैं जो बात कर रहा तो हूँ वो इतनी गहरी है कि वो सब जानने के लिए पहले तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन ही पढ़ना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि जी सर। डिस्क्रिप्शन के साथ तुमको थोड़ा। पहले लड़ने आना पड़ेगा।
हाँ सीधा सीधा जी मैं सर। जिस भाव से बात कर रहा हूँ वो तो तुम्हारे पकड़ में कभी आएगा ही नहीं। हम्म। तो आप मतलब पूरे 24 घंटे में कितना कितना टाइम सोते हो मतलब आप? नहीं, मैं अभी सो ही रहा हूँ। अभी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई अभी जाग रहा हूँ। अभी तो हम बाहर घूमने ही आए हैं। तो फिर भी मतलब जैसे कि आप पूरे दिन मतलब ऐसे फोनों के अंदर इतना मेहनत करते हो सर, आपकी मेहनत नहीं को भी नहीं, ये थोड़े मेहनत नहीं है। ये मैं अभी मैं रेस्पेक्ट है अभी मतलब मैं वो। रिसोर्ट में हूँ और मैं रिलैक्स करने ही आया हूँ। कोई कोई जी। 2400 घंटा काम करते रहना ऐसा नहीं है, या 2400 घंटा बातें करते रहना ऐसा भी नहीं है। बट आप लोग जो करते हो वो टारगेट तो लेके, अपने आप इतना को तो लोड लेके। हम्म, और ऐसा भी तो है कि मतलब आप एक एक बजे दो दो बजे भी सोते हो तो फिर भी आप 4-5 बजे उठ ही जाते हो, मतलब सोते ही नहीं आप तो बिल्कुल ही। ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी तो मैं 12 12 घंटे भी सोता हूँ। मेरा कहना ये है कि तुम मुझे रात को दो हम्म। बजे भी फोन करोगे और यदि मैं जाग रहा हूँ तो मेरा इंटेंसिटी उतना ही होगा जैसे हम्म। दिन में 2 बजे होता है। मैं तो आपको पूरा मतलब आपको कभी भी कॉल करता हूँ, 12 बजे भी कॉल करता हूँ तो आप फोन ही उठा लेते हो। हाँ, तो आप नहीं, वही वही उसी एनर्जी के साथ बात करते हो 12 बजे भी। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक आम इंसान जो है वो हमेशा फोन उठाने के बाद भी अभी वो कितना मजबूर है हम्म। उतना ही बता पाएगा। हम्म। अगर मान लीजिए कि किसी ने आपका फोन और एक उठाया बार और आपने उसको ये कहा हाँ। कि यार जरा ये मुझे चाहिए, जरा तू जरा देख के बता, तो फिर वो बहाना ढूंढेगा। हाँ। या तो वो देख नहीं सकता, हाँ। या तो उसको पता नहीं है, कुछ ना कुछ वो बहाना ही करेगा। हाँ, आपके पास कोई बहाना नहीं, आप तो सीधी और साफ सटीक बात कर दो कि टाइम में तो उठा लेते हो, नहीं टाइम में तो नहीं उठाते। हाँ, सीधी सी लेकिन बात है। ज्यादातर तो फोन उठाते हो आप। हाँ हाँ, नॉर्मली देखो, नॉर्मली मैंने अपने काम को इतना ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है कि मुझे उलझने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति मुझे हाँ। कॉल करेगा तो वो ऐसे ही नहीं करेगा। हम्म। क्योंकि ऐसे ही करेगा तब ये भी तो मैं हो। उसको बताऊंगा कि तूने जो फोन किया है उसका कारण तुझे जब पता चल जाए तब बता रहा। तो अगर हम्म। उसने ऐसे ही किया है तो भी वो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि यार मैंने ऐसे ही कैसे कर लिया। हम्म। जी सर। क्योंकि मेरे साथ कोई भी व्यक्ति ऐसे ही बात नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं करने नहीं दूंगा, वो कर ही नहीं पाएगा। हाँ, वो तो सर यही समझ में नहीं आता कि प्रश्न करता है या उत्तर करता है, उसी में उलझ जाता है हाँ कई हाँ, व्यक्ति, इसी में दो चीजों में उलझ जाता है। इतना जो सिंपल सा चीज है कि तुम बता और रहे हो या पूछ रहे हो, उसके अंदर तो पूरी 99% जो आबादी है वो उलझी हुई है। क्योंकि उसको हाँ। आदत क्या हाँ। है कि बताते बताते पूछना है और पूछते पूछते बताना है। हाँ, क्योंकि ये इतना तो एग्जैक्ट बहुत होने ही के लिए जबरदस्त आपका ये मतलब। कॉन्शियस चाहिए। इतना जो एक्यूरेट है वो एक्यूरेट हम्म। होने के लिए आपको मेहनत की जरूरत नहीं होती। मेहनत से ये एक्यूरेसी नहीं आती। हाँ। हम्म। जी सर, जैसे ये इस तो ग्रुप से मतलब जुड़े, आपके अंदर शुरू से ही इस प्रकृति द्वारा ही। नहीं, ये आपके अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सक्लूसिव हूँ। मेरे अंदर जो है वही आपके अंदर है। हम्म। फर्क जो है वो फर्क केवल इतना है कि आपने उसका दरवाजा अभी ठीक से खोला नहीं है, मेरा खुल चुका है। हम्म। हाँ। जी सर। क्योंकि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैं कर सकता हूँ और आप नहीं कर सकते। वो सारी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ आप कर ही सकते हैं। हम्म। फर्क तो जो है पूरी वो फर्क पूरी इतना ही दुनिया है। में मतलब पूरी दुनिया में ये सवाल जवाब भी ये मतलब मुझे लगता है कि मैं जैसे जैसे देखता हूँ बुक्स में भी देखता हूँ तो सवाल जवाब इसी पे बातचीत होती है। सवाल देखिए, जवाब पे ही पूरा ज्ञान। सवाल जवाब के बिना यदि आप कुछ भी करने जाएंगे तो उसमें होगा ये कि उसमें हम्म। हिंसा हो जाएगी। हाँ। अगर मान लीजिए कि मैं सवाल जवाब की जगह आपको इंस्ट्रक्शन देना शुरू करूं तो हो सकता है कि एक हम्म। मोमेंट पर जाके आप कह दो कि जा तेरी बात नहीं माननी है। हाँ। पर यदि मैं वो चीज सवाल यहाँ और पे जवाब के माध्यम से ही रखूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो। जी सर, आप तो अपने आप को उपलब्ध कर दिए और उपलब्ध करके किसी को लेना है किस तरीके से उसको ले लेगा, जो हम्म। जिसको नहीं लेना वो भी आ जाए। जी जी। आपको तो वैसे भी नहीं मिला मतलब अगर व्यक्ति को मतलब है तो खुद आपसे ले सकता है, आपसे छीन सकता है मतलब। देखिए ऐसा है कि पेड़ के ऊपर जो फल है वो फल
आपके हाँ लिए ही है। हाँ आप चाहे तो उसको कच्चा काट ले, आप चाहे तो उसको पकने दे, आप चाहे तो उसको फेंक दे, आपको जो करना हाँ है वो कर ले। हाँ। जब कच्चा पेड़ होता, कच्चा मतलब फल होता है, तब भी पेड़ थोड़ा मना करता है। नहीं सर, मना नहीं करता वो तो। पर वो मना ना करने के बावजूद भी, क्योंकि वो कच्चा है, तो आपने जिस काम से लिया है उस काम आएगा ही नहीं वो। जी सर। मतलब कि इतनी सरलता का मतलब ये हुआ कि पेड़ जो है वो पूरी तरह से अपने स्वभाव में जी रहा है, और आप क्योंकि इतने हाँ। अपने स्वभाव में अभी नहीं आए हैं, इसलिए आपको थोड़ा दौड़ा दौड़ी लगेगा, थोड़ा मारा मारी लगेगा, थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगेगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। हम्म। हम्म। और आपसे सर वही व्यक्ति बात कर पाता है, जो मतलब जो सरल व्यक्ति होता है ना, वो आपसे बात कर पाएगा। और जैसे अगर हवा में उड़ने वाला व्यक्ति भी अगर आपसे बात कर रहा है, हाँ। तो वो बात करते 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 इतना सरल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा कि आसानी से बात करने लग जाएगा आपसे बात करते करते ही। नहीं, देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि अपने प्रति प्रामाणिक है, मेरे प्रति प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने खुद के हम्म। प्रति प्रामाणिक है, तब भी आप मुझसे बात कर पाएंगे, हाँ वरना आपको बात करने में तकलीफ होगी ही। हाँ हाँ। जी सर। कि मतलब कि मुझे जब तक चाहिए जब क्या तक आपको, एडमिन से। हाँ, जब तक आपको दिक्कत ये है कि आप अपने प्रति प्रामाणिक नहीं है। जैसे अभी एक भाई साहब हम्म। है, वो जो पिछले 2 दिन से मुझे मैसेज कर रहे हैं, और मैं उनको केवल 2 ही शब्द बता रहा हूँ। या तो मैं उनको मीन्स पूछ रहा हम्म। हूँ, या तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आपकी मर्जी। हाँ। मतलब कि मेरी ओर से केवल 2 ही ये तो। मैसेज जा रहे हैं, और वो हम्म। पूरा उपन्यास लिख रहा है। इसमें। हाँ। उसमें मतलब आपकी तरफ से बिल्कुल भी एक ऐसा भी नहीं कि इसको चिंता भी नहीं लाती आपको सामने वाले का। क्योंकि अगर तुम इतना सीख लो कि यदि तुमको कोई प्रश्न पूछता है तो उसके ऊपर मीन्स पूछ हम्म। लो, और यदि तुमको कोई व्यक्ति बताता है तो तुम उसको उसकी मर्जी पर छोड़ दो, तो फिर उसका ढक्कन खुल हम्म। जाएगा। उसके भीतर का जो ढक्कन है वो खुलेगा। हाँ और वो कब हाँ खुलेगा? जब वो प्रामाणिक है तब। हाँ। जी सर, ये तो बहुत ही गहरी बात है कि वो प्रमाणिक होगा तो खुलेगा। जैसे मान लो कि मैं ये कह दूं कि मनीष तू चोर है, और तुम मुझे ये कह दो हम्म। कि भाई आपकी मर्जी। अब मैं क्या करूंगा? हाँ, ये कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आपसे कोई लड़ भी नहीं सकता, ये भी बात है सबसे जबरदस्त है कि आपसे कोई अगर लड़ना चाहे तो भी नहीं लड़ सकता। वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, यार लड़े कैसे इससे। हाँ हाँ लड़ने हाँ। के तरीके खोजेगा लड़ने के, लेकिन लड़ नहीं पाएगा बिल्कुल जी। भी। और ये तरीके खोजने में आपका कॉन्शियस ही बढ़ेगा, आपका चेतना ही बढ़ेगा। हाँ। जब आपको ये पता चल जाए कि जी भाई सर ये। गालियों से पहले नॉर्मली क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है कि गालियों से लड़ेंगे, तो तुम गाली दे के हम्म। देखते हो तो नहीं लड़ पाते। फिर तुमको लगता हाँ है कि अब गाली की जगह सीधा जाके वहां हंगामा करना है। अब तुम वो करके देखते हाँ हो, हाँ। तो भी फिर तुमको और तरीके ढूंढने हम्म। पड़ेंगे ना। हाँ। तो तुम इतना प्रामाणिक हो जाओ कि तुम लड़ ही रहे हो, तो भी तुम्हारा ढक्कन मैं खोल दूंगा। हम्म। हाँ। जी सर। पर यहाँ पे यदि तो पर मतलब यदि तुम चाहो प्रमाणिक। लड़ना, हाँ, तुम लड़ना चाहते हो, उसके लिए भी तो प्रामाणिकता चाहिए। हम्म। जी मान सर। मान लो कि लड़ने में भी प्रामाणिकता होनी चाहिए। जी जी, मान लो कि मुझे ये लगता है कि मुझे तुमको नीचा दिखाना है, या मुझे तुमको सबके सामने हम्म। जलील करना है, तो इसके हाँ लिए भी तो मुझे अपने आप के साथ प्रामाणिक रहना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरा टारगेट जो है वो मनीष को नीचा दिखाना है। हाँ। तो यदि इतना मैं प्रामाणिक हो जी जाऊं सर। तो मनीष को नीचा दिखाने के तरीके मैं खोजूंगा। हाँ। मान लो मैंने तुमको सबके सामने गाली दे दी, और तुम हम्म। जरा भी नीचा नहीं हुए, तो अब मुझे और तरीका ढूंढना पड़ेगा। जी सर। पर यही है इसके मतलब इसके आपके लिए चाहिए आपसे भी। क्या? इसके लिए मुझे हाँ हाँ। प्रामाणिकता चाहिए कि हाँ, मैं मनीष को जलील करने ही आया हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे यही तो हो रहा है सर। आप किसी से भी बात करते हो नए व्यक्ति की, तो वो उसका मन शिक्षित हो रहा है। मतलब उसका मन जो अशिक्षित था वो शिक्षित हो रहा है आपके आपके बातचीत से। जब वो आपसे बातचीत करता है तो उसका मन शिक्षित होता है, कहीं ना कहीं जी जी। तरीके से वो शिक्षित हो रहा है आपसे बात करके। नहीं, क्योंकि तुम अपने प्रति प्रामाणिक रहोगे तो तुम नया तरीका खोज के वही पुरानी बात लेके आओगे, और तुमको मैं वापस हाँ भेज दूंगा। हाँ। तो अब तुम जी सर। प्रामाणिक होंगे तो तुम 2-4 तरीकों से आओगे, तुम 10 बार तरीकों से आओगे,
और हर बार जब तुम हाँ मुंह की खाओगे तो तुमको ये पता चलेगा कि कहीं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसमें तो गड़बड़ नहीं है। हाँ, फिर तुम ये बात प्रामाणिक ये बिल्कुल बनोगे कि बुद्धि। इससे लड़ना चाहिए या इसके साथ संधि करनी चाहिए। हाँ, सबसे बढ़िया ये है कि संधि करनी चाहिए, संधि करेंगे तो नहीं नहीं, संधि मतलब एक करनी चाहिए। सहयोग देखिए, सहयोग के संधि जरिए। संधि करनी चाहिए, ये चीज तुमको चेतना से पता चल सकती है। और चेतना तभी जाग सकती है हाँ जब तुम लड़ने के लिए भी प्रामाणिक हो। हाँ जी सर। जैसे मैं आज किसी से बता रहा था कि भाई यदि कोई व्यक्ति इस तरह से लड़ने ही आता है, और मान लो कि ये 1000 हम्म, लोगों में से ही 500 लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो यहाँ लड़ने ही आए हो, हाँ तो कोई मुझे बता रहा था कि यार इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। हाँ तो मैंने कहा कि वो गड़बड़ भले शुरू शुरू में ऐसा हो कि व्यक्ति लड़ने आए, बट वो जितना जितना यहाँ हम्म, ठहरता जाएगा, जितना जितना लड़ता जाएगा, उतना उतना उसमें बदलाव आता हम्म, जाएगा। और भले वो शुरू में लड़ने आया हो, बट वो लड़ नहीं पाएगा। हाँ ठीक है सर। 3 साल में तो ये देखा है, 3 साल में आपसे कोई लड़ ही नहीं पाया, आज तक कोई लड़ नहीं पाया। मतलब इतने लड़ाई वाली रिकॉर्डिंग सुनी है, लेकिन कोई लड़ नहीं पाया आपसे। तब जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसको सीख ही मिल के जाती है, मतलब कुछ ना कुछ वो सोच के ही जाते हैं कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं लड़ने आया सर, लड़ ही नहीं पाया। नहीं, क्योंकि क्योंकि देखो, तुम लड़ने आते हो, बस उसके प्रति प्रामाणिक हो जाओ, तो फिर तुम्हारी लड़ाई तो मैं छुड़वा दूंगा। हाँ, हर अभी एक हो चीज से अभी लड़ाई होता छूट जाएगी होता मतलब। कैसा है कि व्यक्ति जैसे ही वो लड़ने आ रहा है, बट वो ऐसे आ रहा है जैसे कि वो मेरी तारीफ करने आ रहा है, तो फिर उसकी यात्रा थोड़ी लंबी होगी। हम्म, हाँ अगर अगर तुम मुझसे लड़ने ही आ रहे हो तो फिर छोड़ो सोफिस्टिकेशन को, या तुम लड़ने के ऊपर ही आ जाओ। हम्म, हाँ क्योंकि तुम जितना ढोंग करोगे उतनी यात्रा लंबी होगी तुम्हारी। हाँ जी सर बिल्कुल। डोंग तो अगर डोंग छोड़ के अगर परमाणु होके लड़ रहा है ना वो, तो शायद चेतना का चेतना का नहीं, ढक्कन खुल चेतना सकता का है, मतलब विकास तो दिमाग होता ही का रहेगा। ढक्कन। देखो, ऐसा है कि चेतना का विकास विकास तो मेरे बिना भी हो सकता है, बट वो लंबी यात्रा होगी। हम्म, हाँ अब तुमको तय सही करना है है वो कि तुमको लंबी यात्रा से जाना है, या तुमको शॉर्टकट से जाना है, या तुमको लॉन्ग कट से जाना है। मैं तो तुमको एक अवसर दे रहा सर हूँ कि ये तो शॉर्टकट है, बहुत जबरदस्त शॉर्टकट है सर ये। मतलब सारे शॉर्टकट इसके सामने फीके हैं। जी जी। और बताइए बाकी सब। जी सर, बस ये था। और 2 दिन का भी अभी तक तो नया तो कोशिश कर रहे हैं, और भी कुछ नया मिल जाए तो। जी जी, वो तो मिलता ही रहेगा। देखिए, अपने आप के साथ जितना प्रामाणिक रहेंगे, उतना आपको चारों ओर से प्रकृति आपको सहयोग करेगी। हाँ जी सर दिक्कत बिल्कुल। केवल इतनी ही है कि व्यक्ति अपने साथ प्रामाणिक हो जाए तो उसको दूसरा व्यक्ति जो उसका दुश्मन दिखता है वो भी सहयोगी करेगा। हाँ जी सर, उसको मतलब एक दृष्टि मिल जाएगी देखने की कि क्योंकि सामने यार वाला ये जो तुमसे कितना दुश्मन भी है। लड़े, बट वो लड़ने के लिए यदि प्रामाणिक है और तुम सरल हो, तो तुम दोनों के बीच में लड़ाई कैसे होगी। हाँ जी सर, ले सकते। जी जी। और इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकती, तुमको करनी नहीं है। यदि तुम करने ही आए हो तो छोड़ो मेरी बातों को, लड़ ही लो। हम्म, और जी सर। ये गहरी बातें हैं, तो ये गहरी बातों तक पूरा समाज या पूरा ग्रुप आ जाए, ऐसा सपना भी देखना थोड़ा हाँ दिक्कत वाला काम है। बट उसके लिए आपको केवल अपने आप को प्रामाणिक रखना है बस। जी सर, प्रामाणिकता ही सब कुछ है। अध्यात्म में तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, प्रामाणिकता। और वो भी स्वयं के प्रति, दूसरे के प्रति तुम अप्रामाणिक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ जी सर, स्वयं के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि जी वो जी। उसका मन उसका उसके हाथ में है। मतलब तभी तो दूसरे वो का मन मन तो उसके हाथ में नहीं। तभी तो वो मन को ठीक ठीक देख पाएगा कि उसके मन में कितने कितने गधे बैठे हैं और कितना बंदर बैठा है। हाँ जी सर, कितने मतलब अलग अलग प्रकार के जानवर बैठे हैं। जी जी। जी सर। चले फिर रखे या और कुछ है। बस यही था सर। चलो आप फिर भी सोने भी जा रहे होंगे फिर आप। नहीं, यहाँ आए हैं, बाहर आए हैं तो आराम करेंगे। अच्छा, ओके, चलिए चलिए ठीक है सर। चलिए, नमस्कार। ओके सर, नमस्कार।